So dear students, now we are going to see condition for symmetry for z parameter. हमने रेसिप्रोसिटी वाली कंडीशन देखी थी, आज हम सिमेट्रिसिटी वाली कंडीशन देखेंगे कि एक टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क कब कहलाता है या कब होता है इन टर्म्स ऑफ z पैरामीटर्स. ठीक, उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, सिमेट्रिकल नेटवर्क से रिलेटेड और रेसिप्रोकल नेटवर्क से रिलेटेड. बहरहाल डेफिनेशन मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से लिख रखी है. ए टू पोर्ट नेटवर्क इज सेड टू बी सिमेट्रिकल नेटवर्क. ठीक, ये ब्लू से मैंने उस चीज को लिख दिया जिसको मुझे डिफाइन करना था. इफ द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट एट वन पोर्ट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट एट अदर पोर्ट. दोनों पोर्ट पर, पोर्ट 1 और पोर्ट 2, दो पोर्ट होती है टू पोर्ट नेटवर्क की, तो पोर्ट 1 पर उसका वोल्टेज और करंट का रेशियो और पोर्ट 2 पर पोर्ट 2 का वोल्टेज और पोर्ट 2 का करंट, इन दोनों का रेशियो. विद अदर पोर्ट इज ओपन सर्किटेड. अगर पोर्ट 1 पर काम कर रहे हैं तो पोर्ट 2 ओपन रखें और पोर्ट 2 पर काम कर रहे हैं तो पोर्ट 1 ओपन रखें. याद रखिए जब भी हम पोर्ट्स ओपन करते हैं तो हम बेसिकली z पैरामीटर्स निकाल रहे होते हैं. ठीक, तो हम पहले डायग्राम बना लें जरा ताकि बात समझ में आए. और सपोज इट इज ए टू पोर्ट ओके नेटवर्क को हम ऐसे लिख देते हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना चाहिए लेकिन यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, सपोज दिस इज पोर्ट 1 एंड दिस इज पोर्ट 2, 1 एंड दिस इज 2. 1 पर जो वोल्टेज होगा वो V1, सपोज दिस इज V1, दिस इज करंट I1. ओके, दिस इज I1 एंड पोर्ट 2 पर जो वोल्टेज होगा वो होगा V2 एंड सपोज दिस इज करंट I2. बात समझ में आ गई. पोर्ट 1 का वोल्टेज हो गया, पोर्ट 2 का वोल्टेज हो गया, पोर्ट 1 का करंट हो गया, पोर्ट 2 का करंट हो गया. अगर ये करंट इधर से ऐसे जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये बाहर भी आएगा और आपके यहाँ पर करंट I2 मैंने बना दिया दोनों टर्मिनल पर. बात समझ में आ गई. क्या करें, सिमेट्रिकल नेटवर्क जब होगा जब वोल्टेज टू करंट एट वन पोर्ट, तो यहाँ ये वाली जो पोर्ट है आपकी, यहां पर मैं क्या करूं, V1 अपॉन I1, इसका रेशियो ले लिया मैंने. किसके बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट एट अदर पोर्ट. किसके बराबर कर दूं इसको, इसको बराबर कर दूं V2 अपॉन I2. यानी कौन सी पोर्ट का रेशियो ले लूं, वोल्टेज और करंट का, सेकंड पोर्ट का ले लूं. इन दोनों का रेशियो में ले लूं. आगे और कंडीशन लिखी हुई है, विद अदर पोर्ट इज ओपन सर्किटेड. अदर पोर्ट कैसी है, यानी जब मैं पोर्ट 1 पर काम कर रहा हूं तो कंडीशन है अदर पोर्ट. इसको मैं ब्लू से लिख देता हूं, अलग से जो है वो नजर आएगा कि इक्वेशन का कंडीशन तो है, हिस्सा नहीं है. I2 इज इक्वल टू 0. यहां पर I2 0 होगा और इस वाले केस में यहां पर I1 0 होगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही. जब हम इस पोर्ट पे काम कर रहे हैं तो इसको ओपन रखें, जब इस पर काम कर रहे हैं तो इस पर इसको ओपन रखें. बात समझ में आ रही है. तो ये बेसिकली है क्या चीज, ये है आपका Z11 और ये क्या चीज है, ये है आपका Z22. दिस इज द कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी. अगर किसी नेटवर्क के अंदर Z11 और Z22 दोनों बराबर हैं, यानी ये दोनों कौन से इंपीडेंसेस हैं, ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंसेस हैं पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के. अगर ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंसेस बराबर होते हैं किसी टू पोर्ट नेटवर्क में तो वो सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा. बात समझ में. एक कंडीशन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी कि Z12 इज इक्वल टू Z21. ये ट्रांसफर इंपीडेंसेस होते हैं. अगर ट्रांसफर इंपीडेंसेस बराबर होते हैं तो वो रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है. अच्छा, क्या ये दोनों एक साथ बराबर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं. बात समझ में. किसी नेटवर्क में हम ऐसा भी देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हों. ठीक, तो अब इसकी कंडीशन हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. ओके, इसको नोट करिए.